हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर जैस्मिन फराज। वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आई हूँ जो लास्ट ईयर मार्च 2019 को पूछा गया था। ठीक है, अभी तक हमने टेक्सचुअल प्रॉब्लम किए, बहुत सारे किए, प्रैक्टिस की, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, देन रिटायरमेंट के भी हमने 2 प्रॉब्लम देखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब थोड़ा सा आपको अलग प्रॉब्लम लेकर आऊँ आपके सामने, जो एचएससी बोर्ड ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने मार्च 2019 को पूछा था, मतलब लास्ट ईयर पूछा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम पूछा जाते हैं बोर्ड में। So following is the balance sheet of Dhirshi, Sonam and Simran whose sharing ratio is proportionate of their capital. Now देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको. They have not mentioned here their profit sharing ratio. They simply said according to your capital ratio. So what is your capital ratio? It's 1,50,000, 60,000 and 60,000. इसको आप convert कैसे करोगे आपके capital ratio में? See here, आप इसको कन्वर्ट करना है आपको, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है ये हम लोग अगर सोचोगे तो 3 से डिवाइड हो रही है सब अमाउंट। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50। सो हमारा रेशियो क्या आएगा? 5:2:3। सो कैपिटल रेशियो कैसे होना चाहिए, इसको डिवाइड करना है, जितना होगा उसका स्मॉल फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। सो 5:2:3, ये तीनों ऐसे हैं जो डिवाइड होते हैं 3 से। ठीक है, सो दिस इज देयर लायबिलिटी, असेट, आरडीडी भी उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ की है। देखते हैं आगे आरडीडी उन्होंने क्या कही है। एंड दिस ऑल द असेट। विल मूव टू द एडजस्टमेंट। सिमरन रिटायर, आपको ये ख्याल रखना है कि कौन रिटायर हो रहा है। सिमरन गेट रिटायर 31st March 2016. So let's start. As you know, we have to do posting, plant and machinery, land and building, stock. Everyone has adjustment, debtors, and bank balance. See, if you read the adjustment, each accounting item has an effect. So we have to write inner column. Now we'll move to the liability side. Now what we have to do? Write creditors 45,000, and this all will go where? Capital account. So already we open a partner's capital account. So balance sheet liability means credit side. So transfer credit side. See, within 2 minutes we finish posting. बोर्ड में भी कुछ अलग पूछा है क्या? ऐसे ही जो टेक्स्ट में पूछा है वही टेक्स्ट बुक का ही इन्होंने किया है, सिर्फ अमाउंट चेंज की है। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम आपके न्यू बुक में इलस्ट्रेशन दिया है, देखो एक, वो उसमें ये सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज हुई है और पार्टनर्स के नाम चेंज हुए, एडजस्टमेंट आर द सेम। नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट लेकर आई हूँ। द स्टॉक इज वैल्यूड 92% ऑफ बुक वैल्यू। स्टॉक कहाँ पे है? यहाँ पे। कितना पर्स दिया है बुक वैल्यू? बुक में 36,000। बुक वैल्यू मीन्स ओरिजिनल वैल्यू। सो दे हैव गिवन 36,000, बट उसका वैल्यू कितना हो गया? ओनली 92% उसका वैल्यू। जब रीवैल्यूएशन किया उन्होंने तो उनको पता चला कि अभी इतनी वैल्यू नहीं है स्टॉक की, तो उसकी वैल्यू कितनी? ओनली 92%। तो 92% मतलब कितना आता है? 33,120। अगर आप कैलकुलेट करोगे 36,000 इंटू 92 अपॉन 100, अपॉन 100 क्यों? बिकॉज परसेंटेज इज गिवन। So whenever they gives percentage, we have to divide by 100. So it comes 33. Now you decide. First book value uski 36 thi. Now it's become 33. So it gets reduction. So what we'll call? Decrease or reduction in stock. 92% of 36 here. ठीक है? So this is a loss for the firm. Now same about the debtors. RDD maintain 10% on 100 debtors. See, RDD maintain 10%. So 3,600. RDD also minus. ठीक है? So now see here. RDD आपके सामने बैलेंस शीट लेकर आई हूं मैं। सो व्हाट दे हैव गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट? 3,000। एक्चुअली उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हाँ 3,000 लॉस हो सकता है, तो उन्होंने प्रोविजन कितने की थी? 3,000 की। बट अनफॉर्चुनेटली उनका कितना हो गया? 3,600। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है? 600। तो 600 उन्हें क्या हो गया? लॉस हुआ। मैंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि मम्मा ने आपको 3,000 ही दिए हैं आपकी पार्टी के लिए। ठीक है, आप प्रोविजन कितनी की मम्मा ने? 3,000 की। बट बाद में पता चला कि एक्चुअल आपको पार्टी में खर्चा कितना हुआ? 3,600। तो 600 एक्स्ट्रा हुआ आपका खर्चा।
So this 600 will go profit and loss debit side. See here. और स्टॉक तो पूरा हमने 2880 ही लिखा है. If you go back side, see 2880. ये तो लॉस ही हुआ है पूरा and this 600. So I hope आपको समझ में आया ये 600 कहाँ से आए हैं. 3600 minus 3600 because this is extra RDD. So this is a debit. Expenses, this is a nominal account, so expenses always we write here. Now we'll move to the next. What is the next adjustment? This we finish, stock we finish, RDD also we complete. Value of land and building appreciate 20%. Very easy. Appreciate means we have to add here. चलो ऐड करो 20%. इसका 20% निकालना है. कैसे निकालना है? 1,65,000 into 20 upon 100. आंसर कम्स 33. सो ऐड करो. ठीक है. सो नाउ दिस इज इनकम फॉर द फर्म. अच्छी बात है. 1,65,000 की 1,98,000 वैल्यू हो गई. सो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. और कितने से वैल्यू इंक्रीज हो गई? 33,000. दैट वी सपोज टू राइट हियर. ओके. ओके. नाउ फाइनली इट कम्स गुडविल. सी हियर गुडविल की सेम रिटायरमेंट में यही पूछते रेज एंड राइट ऑफ. नथिंग स्पेशल, नथिंग न्यू. द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स इज 36,000. ठीक है. गुडविल कितना है? 36,000. सिमरन शेयर. सी है सिमरन शेयर एडजस्टेड इन कंटिन्यू पार्टनर. सिमरन का शेयर क्या करना है? उन्हें रेस करना है. और एडजस्टेड इन कंटिन्यू पार्टनर. कंटिन्यू पार्टनर मतलब कब कब आता है कंटिन्यू पार्टनर का नाम? जब राइट ऑफ होता है. देखो मैंने पहले वीडियो मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन में भी बताया है मैंने कि राइट ऑफ हमेशा कंटिन्यू पार्टनर में होता है. तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट नहीं दिया है कि राइट ऑफ, लेकिन हमें हमारा दिमाग चलाना चाहिए कि दे हैव गिवन कंटिन्यू पार्टनर adjusted in continue partner. That means goodwill raise and goodwill write off. So very simple. Goodwill raise की entry. See here, first will capital ratio ये already हमने find out किया है. मैंने पहले ही आपको देखो करवा के दिया है कैपिटल रेशियो के हिसाब से. तो हमारा रेशियो क्या होगा? 5:2 टोटल गुडविल 36,000 है. बट हमें सिर्फ सिमरन का शेयर लेना है. तो सिमरन का शेयर कितना है? 3. सो 3 अपॉन 10 क्यों? क्योंकि तीनों की टोटल 10 आती है. तो 10,800. सो सिर्फ सिमरन, ये पूरा गुडविल फर्म का 36,000 है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. उन्होंने बोला है, जैसे हमने, अगर आपको याद रहेगा पहला, तो वहां पे सिर्फ काका का शेयर बोला था 2,700. देखो फिर से आप जाओ और फर्स्ट वीडियो मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का देखो रिटायरमेंट का. ठीक है. वहां पे सिर्फ काका का 2,700 बोला था, रेडीमेड अमाउंट दी थी. बट यहाँ पे हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे उन्होंने टोटल फर्म का दिया है, बट हियर दे क्लियरली मेंशन ओनली सिमरन शेयर. तो 36,000 इनटू वी नीड टू फाइंड आउट ओनली सिमरन शेयर. सो विल टेक दिस 3 अपॉन ये तीनों की टोटल 10. सो इट कम्स 10,800. तो बस हमको इतनी ही अमाउंट क्या करनी है? गुडविल की रेस करनी है. सो एज यू नो व्हाट वी हैव टू डू, गेन रेशियो से फाइंड आउट करना है, राइट ऑफ करना है. तो गेन रेशियो से फाइंड आउट करना है. सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट गेन रेशियो. ठीक है. सो अब मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका. ये ऑलरेडी मैंने गेन रेशियो सिखाया है. व्हाई हियर वी नीड टू फाइंड आउट गेन रेशियो? बिकॉज हियर we have to write off, and whenever we have to write off, तो we have to write off with the help of gain ratio. और उन्होंने क्वेश्चन में भी क्लियर कट दिया है गेन रेशियो से एडजस्ट करो. तो वी नीड टू फाइंड आउट हियर गेन रेशियो. यहाँ पे सॉल्व करके दिया है मैंने गेन रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा इंट्रोडक्शन का रिटायरमेंट का फर्स्ट वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा. ठीक है. सो नाउ वी नीड टू पास द जर्नल एंट्री. व्हाट विल कम्स? See here, goodwill account debit to Simran account. Why here Simran account? Because only we need to raise the Simrans. And next immediately we have to reverse the entry. But here continue partners name will come. धीरश्री एंड सोनम. देखो यहाँ पे हमने गेन रेशियो इससे किया है, और यहाँ पे हमने ओल्ड रेशियो, ये जो 3 है ना, इससे किया है. ठीक है. एक बार वीडियो पॉज करो, फिर एक बार देखो, समझ में आ जाएगा. चलो नाउ विल डू द इफेक्ट. अब ये देखो गुडविल का यहाँ पे डेबिट इफेक्ट चला गया, गुडविल का यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट चला गया. तो गुडविल तो कहीं इफेक्ट नहीं आएगा. अब ये किस में इफेक्ट आएगा? सिमरन अकाउंट डेबिट. तो ये जाएगा सिमरन के क्रेडिट में, और ये धीरश्री सोनम के जाएगा डेबिट में. देखो मैंने किया है क्या? सी 10,800 और 9,000. जर्नल एंट्री चेक करो, ये क्रेडिट में सिमरन के और ये दोनों के डेबिट में.
ठीक है, सिमरन को उसका हिस्सा देखो 10,800 मिल गया और उन्होंने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर ने, कंटिन्यू पार्टनर ने. ओके, सो वी फिनिश ऑल द एंट्रीज. नाउ व्हाट लेफ्ट? द एंटायर कैपिटल 4,80,000 बिटवीन धीरश्री एंड सोनम. सो दो उन्होंने क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया है और कहा है द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स्ड हो चुका है. उनका नया कैपिटल क्या होगा? 4,80,000 बिटवीन धीरश्री एंड सोनम to their new profit sharing ratio which is 3:1. Already they have given new ratio. ठीक है, देखो न्यू रेशियो ऑलरेडी दे हैव गिवन. सो हम लोग न्यू रेशियो से डिवाइड करोगे 4,80,000 को. वेरी सिंपल. कहाँ लिखोगे? इफ ओपनिंग वी राइट हियर, क्लोजिंग कहाँ लिखना है हमें? विच साइड वी हैव टू राइट? दिस साइड. अगर ओपनिंग हम यहाँ पे लिखते तो क्लोजिंग यहाँ पे लिखेंगे. उन्होंने बोला है कि ये एडजस्ट करो. सी, इसके पहले ये अमाउंट नहीं आती थी, हम जब क्लोज करते थे ना तब अमाउंट आती थी. बट यहाँ पे उन्होंने हमें पहले ही बोला है कि नहीं, क्लोजिंग भी डिसाइड हो चुका है उनका 4,80,000, सिर्फ आपको डिवाइड करना है 3:1. सो वी गेट ओपनिंग, वी गेट क्लोजिंग. तो अब जो बैलेंस बचेगा वो उन्होंने बोला है एडजस्ट इन अ कैश. ठीक है, सो वी कंप्लीट ऑल एडजस्टमेंट. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट? सी, ये नया कैपिटल, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, सो ट्रांसफर करो. ये इफेक्ट इसका, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट यहाँ क्लोजिंग लिखा, ये बैलेंस हम किधर ट्रांसफर करते? ऑफ कोर्स liability side. So their new rate, see here, their new capital 4,80,000. Done. अब जो भी आएगा वो हमें एडजस्ट करना है बैंक बैलेंस में. उन्होंने क्लियर कट दिया है कि एडजस्ट टू द कैश. सी हियर. तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, बिना कोई सोचे समझे हमें क्या करना है. जो भी बैलेंस बचेगा वो कैश में एडजस्ट करना है. लेट्स सी, डेबिट क्रेडिट आता है, क्या करते हैं. बट फॉर दैट वी हैव टू क्लोज द अकाउंट. Now account close कर दो. which side? See, this side is heavy, 33,000. So minus this. Of course, we get the profit on revaluation. Now transfer here credit side as per their ratio. Now close for Simran account. ठीक है, सिमरन का क्या बोला है उन्होंने? जो भी अब बैलेंस बचेगा, दे हैव नॉट मेंशन लोन में ट्रांसफर करो. अभी पिछले दो प्रॉब्लम में हमने लोन में ट्रांसफर किया था, बट हियर दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग लोन. बोला है कि उन्होंने सिमरन का लोन में ट्रांसफर करो. इनफैक्ट उन्होंने बोला है जो भी बैलेंस इन आउट एडजस्ट इन द कैश. सो व्हाट एवर द बैलेंस विल कम विल एडजस्ट टू द कैश अकाउंट. ठीक है, पहले बार हमने यहाँ कैश लिखा है, वरना हमेशा हम लोन अकाउंट लिखते हैं. आप पहले प्रीवियस वीडियो देखो मेरे रिटायरमेंट के. ठीक है, इसका मतलब क्या? सिमरन को उसके 90,000 कैपिटल वापस करने हैं. फिर फर्म को और क्या देना है? सिमरन को गुडविल का भी हिस्सा उसको देना है, फिर प्रॉफिट का भी हिस्सा देना है. तो ऐसा सिमरन का हिसाब कितना बनता है? 1,09,656. तो ये उन्हें पूरी की पूरी कैश से पेड करनी है. ठीक है, ये फर्म पे करने वाली है. पे करने वाली है मतलब फर्म का क्या हुआ? डिक्रीज हो गया कैश. सो ये कैश में से क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है, सी सिमरन का बैलेंस डेबिट साइड आया है. डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, एंड व्हाट पर्सनल अकाउंट रूल से? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है, क्रेडिट द गिवर. सो हमें क्या करना है? यहाँ पे रिसीवर है, इसका मतलब फर्म ने उसे पे किया है, और फर्म जब पे करती है तो कैश क्या हो जाती है? कम. तो यहाँ पे हमें माइनस करना है कैश में से. नाउ विल क्लोज सोनम. सोनम का भी यही बैलेंस आ रहा है. सी या सोनम की ये साइड हेवी आ रही है, सो बैलेंस विल कम दिस साइड. नाउ सेम अबाउट धीरश्री. धीरश्री की भी ये हेवी साइड आ रही है, सो बैलेंस विल कम दिस साइड. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स दे सेड एडजस्ट टू द कैश, विल राइट कैश अकाउंट. ठीक है, अब ये अमाउंट क्या करेंगे कैश में से? सो नाउ अगेन आई एम टेलिंग, पर्सनल पार्टनर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे धीरश्री एंड सोनम आर द गिवर, मतलब इन्होंने फर्म को पैसा दिया है, तो फर्म को पैसे मिले हैं, तो फर्म का कैश क्या हो गया? इंक्रीज. तो ये दो अमाउंट हम फर्म में ऐड करेंगे और ये अमाउंट हम फर्म में से लेस करेंगे. तो याद रखो ये अमाउंट क्या है? सी ये दो अमाउंट हम फर्म में ऐड करेंगे. सी मैंने ऐड कर दिया है, धीरश्री ने दिया है, देन सोनम ने भी दिया है, और इस तरह से उनका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है. सी, ये पहला वाला बैलेंस था और ये धीरश्री सोनम ने दिया. सो इट्स बिकम 3,11,136.
एंड अब इसमें से हम क्या करेंगे, सिमरन को उसके पैसे पेड करेंगे. सो बैलेंस लेफ्ट हियर. नाउ बैलेंस शीट गेट टैली. आई होप आपको समझ में आया है. सी मतलब बोर्ड भी यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है. ये सेम क्वेश्चन आपके न्यू टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने सॉल्व वन करके दिए है ना कहीं आई डोंट रिमेम्बर नाउ द सीक्वेंस, फोर्थ या फिफ्थ प्रॉब्लम कुछ तो होगा, चेक करो. सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ नाम बदले है और अमाउंट बदली है, एडजस्टमेंट सेम है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. ओके चलो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अकाउंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उतने अकाउंट्स में मार्क्स मिलते हैं. चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक.